Welcome to the video. In this video we are going to study F test. तो देखते हैं F टेस्ट के बारे में। तो F टेस्ट स्टडी हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले तो फार्मूला बताऊँगी, उसके बाद टेबल कैसे रीड करनी है। टेबल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट आई एम गोना मेक इट वेरी इजी फॉर यू। बहुत ज़्यादा वैसे तो मतलब वो लोग आपको क्वेश्चन में देंगे ही, मैं सब कुछ बताऊँगी A to Z। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हर चीज़ मैं बताऊँगी। तो देखो, 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स दिए हुए ऑफ साइज 7 and 6 हैविंग फॉलोइंग वैल्यूज़। तो सैम्पल ए ये है और सैम्पल बी है। तो सैम्पल ए के अंदर 7 वैल्यूज़ हैं उन्होंने जैसा कहा, एंड सैम्पल बी के अंदर 6 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो एग्जामिन एट, मतलब अब तो ये मैं क्या बोलूँ, एग्जामिन एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, वेदर सैम्पल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि एफ टेस्ट का क्वेश्चन है, कैसे क्या, तो सब मैं बताती हूँ। तो क्वेश्चन रीड कर लिया, अभी मुझे पता है कुछ समझ नहीं आएगा, तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो कैसे क्या करना है, चलो देखो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि एफ टेस्ट है। देखो, जहाँ पर भी वो वेरिएंस के बारे में बोलते हैं कि आपको टेस्ट करना है कि सेम वेरिएंस हो या सेम वेरिएंस नहीं हो, जहाँ पर भी वेरिएंस जो टर्म है उसको लेके चलो। वेरिएंस बोल दिया है मतलब कि आपको एफ टेस्ट करना है, वो लिख के नहीं बोलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि ये एफ टेस्ट करना है। आपने कैसे पता चला? वेरिएंस के जहाँ बारे में बोले वो एफ टेस्ट है। ठीक है, अब जो सैम्पल दिया है आपको इतना तो पता चल गया होगा। अभी मैंने आपको काई डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट पढ़ाया, तो इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताया था कि 5% पे करते हैं, बट यहाँ पर जो है हमें एट 0.01 लेवल पे बोला है, मतलब 0.01 मतलब 1% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट जो है एग्जामिन करना है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब फार्मूला देखते हैं क्या है, कैसे करना है। ठीक है सर, चलो सब देखते हैं। तो फार्मूला ये है, तो फार्मूले में आपको देखो S1 निकालना है, S2 निकालना है। तो S1 का जो है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर N1 N2। अब N1 N2 क्या है, सॉरी हाँ N2 होगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो देखो यहाँ पर 2 सैम्पल दिए हैं कि नहीं मुझे बताओ। ये एक सैम्पल साइज 7 का है और एक 6 का है। तो ये सैम्पल A दिया है और ये सैम्पल B दिया है। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ आएगा कि N1 ये N1 हो गया और ये वाला जो है N2 हो गया। ठीक है, और क्योंकि आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। तो मतलब आप समझ गए। तो ये N1 N2 हो गया। अब आपको वो कह रहा है एक्स बार एक्स माइनस ए। तो एक्स बार का आप सबको फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है, n से डिवाइड करते हैं और जितना भी पॉपुलेशन इन सब का सम करते हैं ना, जो भी सैम्पल्स 3 सबका सम करके n क्या है 7 से डिवाइड कर दो तो आपका एक्स बार निकल जाएगा। इसी तरह जो सेकंड सैम्पल है, ये फर्स्ट सैम्पल को तो हम एक्स बार लेट करेंगे, एक्स बार, तो सेकंड सैम्पल होगा वो हम y लेंगे या फिर y बार। ठीक है, तो मतलब ये जो टर्म अंदर के हैं इसके, ये y होंगे, और इसका जो वो निकालेंगे मीन एक्स वाई बार, वो वाई बार से डिनोट करेंगे, वाई से। ठीक है, वाई बार से ऊपर वाला जो है एक्स और एक्स बार। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला है S1 S2 निकालने का। ठीक है, अब कंडीशन देखो, अगर तो x1 x2 के बड़ा हुआ, S1 मतलब कि वैल्यू जो निकाली हमने पूरा कैलकुलेट करके वो बड़ी हुई, तो हम पहले ऊपर S1 लिखेंगे और नीचे S2 लिखेंगे, मतलब कि S1 का स्क्वायर करेंगे और नीचे S2 का स्क्वायर करेंगे। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकलेगी, एक्चुअली म्यू बनाना मुझे आता नहीं है, मतलब पता नहीं कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो मैंने इसको ऐसे ही करके लिख लिया। ऐसे तो पता नहीं, बता देना मुझे। ठीक, तो जैसे μ1 जो है वो कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली S1 बड़ा है तो N1 माइनस N2 और μ2 N2 माइनस N1। ठीक है, अगर तो S2 बड़ा निकला, मतलब S2 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी निकली S1 से, तो S2 पहले आएगा और नीचे जो S1 का होगा स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा N2 पहले आ जाएगा और N1 पहले बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, अब आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ निकल रही हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। पहले निकल रहा है μ1 और μ2। ठीक है, तो अब आपको ये बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सब ने पढ़ा है 10th क्लास में, 8th सब में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर x और y होता है ना, इसी तरह यहाँ पर μ1 और μ2। तो आप जैसे ये नहीं हो सकता ना
इसी तरह ये जो चीज़ है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपका जो मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ये कहता है कि पहला वैल्यू जो होगा वो एब्सिसा होता है, वाई जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है, ये सबको पता है। इसी तरह ये वाला जो है वो μ1 होगा, ये वाला μ2 μ1 रिप्लेस नहीं हो सकते, जिस तरह ये रिप्लेस नहीं हो सकते। तो जब आप वैल्यूज़ जो है टैबुलेटेड वैल्यू निकालोगे एफ़ की, तो आपको जो है μ1 जो होगा वो रो में मिलेगा, रो में, और μ2 जो होगा वो कॉलम में, ठीक है। तब जाके जो वैल्यू आएगी वो असाइंड होगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आएगा। आई नो अभी इस चीज़ समझ नहीं आ रही होंगी, बट फिर भी मतलब मैं आपको ओवरव्यू बताना चाहती हूँ कि μ1 μ2 कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है इनका ऑर्डर। पहला वाली जो वैल्यू होगी μ1 होगी, और दूसरी वाली μ2 μ1 नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप फंस सकते हो। आपको ना क्वेश्चन में ना वैल्यूज़ दे देंगे, जैसे आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 दिया है, देखो 0.01 के ऊपर दिया है, तो वो आपको है ना वैल्यू जैसे 1% सिग्निफिकेंट ये दे दिया, ठीक है। अब आपको जैसे आपको पता है आप n1 माइनस n2 करो, इनको 1 कर दो ऐसे, तो क्या आएगा 7 - 1 = 6 एंड ये 5। तो आपको पता है कि n1 जो μ1 होगा, ये हमारा μ1 और ये μ2, राइट। तो ये आपका क्या होगा 6,5, राइट, 6,5। आपको इसकी वैल्यू दे देंगे एट 1% ऑफ सिग्निफिकेंस, जो भी डैश वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और वैल्यू देगा वो, कि आपका आंसर सब कुछ सही करोगे बट आप जो है वैल्यू गलत लोगे, आपको वैसे ही देगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये अब आपको सेलेक्ट वही करना है जो करेक्ट ऑर्डर में है। μ1 जो हमने ये 1 लिया है और ये μ2 लिया है, तो पहले μ1 ही आएगा और μ2, मतलब कि n-1 किया तो 6 आया, n2 - 1 किया तो 5 आया। ये वाला अगर आप उठाते हो तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपको उठाना ये वाला है जो इसमें ऑर्डर करेक्ट हो। ये आपको क्वेश्चन में देगा, कंफ्यूज करने के लिए देगा ये वाली वैल्यू, जो कि ये गलत है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, ऑर्डर से मैच करके करना है। कभी कभार नहीं देगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तो समझ आ ही गया है चीज़ें। अभी जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में देता है, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। तो टेबल में देख लेती हूँ, टेबल भी बता देती हूँ। तो देखो, आपको ना ऐसी टेबल मिलेगी, आप ऐसी टेबल लेके जाना, ठीक है। और भी एक और सारी टेबल लाई हूँ, वो भी सब बताती हूँ। देखो, इस टेबल को पढ़ के क्या समझ आता है, इन्होंने ये जो 0.5 मतलब 5% जो आपका सिग्निफिकेंस है ना, उसको इन्होंने ये वाले कलर से किया है। ये वाले जितने भी है 5% बता रहे हैं। मैं आपको लाइक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अलग अलग टेबल भी लाई हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अब इतनी सारी टेबल कैसे कैरी करोगे, टी टेबल, chi² टेबल, एफ टेबल, मतलब कितनी सारी वैल्यूज़। तो इसलिए एक ही टेबल में बताना चाहती हूँ आपको पहले, फिर मैं डिफ्रेंशिएट करके बता दूँगी। तो देखिए, अब जैसे आपको 1% के लिए बोला है, अब आपको इसमें समझ ही नहीं पड़ रहा होगा 1% कौन सा है, 1% वैल्यू और 5%। तो मैं आपको सब बताती हूँ। आपकी n1 और n2 की वैल्यू निकाल लो पहले। μ1 μ2 की वैल्यू क्या थी, μ1 जो था आपका क्या होता है n1 - 1, और μ2 क्या होता है n2 - 2, राइट। तो n1 था आपका 7 - 1 और ये था आपका 6 - 1, तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। 1 के लिए आपको जाना पड़ेगा रो में और μ2 के लिए आपको जाना पड़ेगा कॉलम में। तो आप जाओगे यहाँ से, μ1 क्या के मतलब 6 बोल रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, और μ2 के लिए आपके लिए 5 जाना है, तो ये वाली वैल्यू। अब आप इनको मैच कर लो और हमें 1% पे जाना है। तो 1% जो है ना, ये डिनोट करेगा, ना कि ये। आप ऊपर टेबल पर पढ़ो, ये वाला जो उन्होंने बताया है, यहाँ से 6 गया ये वाला और ये वाला 5 किया, ठीक है। तो अब आप वैल्यू मैच करो, तो 10.07 आई है, 0.07 ये वैल्यू आई है आपकी 6,5 के लिए, ठीक है। तो आपको ये वाली सिलेक्ट करनी। अब आपको क्वेश्चन में आप पता है उल्टा क्या कर सकता है, वो आपको 5 मतलब पहले ये वाला 5 ले लेगा वो, और यहाँ से 6 लेगा, तो ये वाली जो वैल्यू स्पॉट होगी 1% पे, ये वाली होगी 8.75। आपको वो ये देगा कि 5,6 के लिए वाली। तो आपको ये वाली सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ये वाली सेलेक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है μ1 और μ2, इसमें उल्टा रिवर्स नहीं करना है।
आई होप सो आपको समझ आ गया। अब मैं दूसरी टेबल बता देती हूँ। इसमें कुछ नहीं है आपको पता करना, इसमें ऑलरेडी 0.5 मतलब 5% के लिए बोला है। तो आप जाओ, आपका रो में ढूंढो जो भी वैल्यू बोली है, इसमें कॉलम में जाओ, जो भी वैल्यू उसको सर हाईलाइट कर लो। बस लिख लिए सैम्पल ए की जो x है। अब हम यहाँ पर x बार निकाल लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट x बार। 31 आया, ठीक है। तो अब हमें x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है। तो लेट्स राइट, ठीक है। मैंने x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका समेशन भी निकाल लिया है। तो अब हमें s1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट n माइनस n1 माइनस 1, ठीक है। तो लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज़। तो इसका समेशन है 28 अपॉन n1 क्या था आपका वैल्यू 7 माइनस 1 इज़ 6, और फिर इसका अंडर रूट, मतलब कि 28 को डिवाइड कर दो 6 से, ये जो वैल्यू आई है 4.6, तो आया आपका 2.15, ठीक है। तो ये S1 की वैल्यू हो गई है। अब S2 के लिए सैम्पल लिख लेते हैं। सैम्पल जो है सैम्पल B। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सैम्पल B भी लिख लिया है। अब हम इसका y बार निकाल लेते हैं। तो y बार के लिए आपको समेशन y अपॉन n कर लेते हैं। एज यू कैन सी हमारा जो मीन आ गया है y बार का 28 आ गया। अब हम y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो समेशन आया है इसका y माइनस वाई बार का, तो 26 आया। तो S2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। S2 जो होगा अंडर रूट 26 अपॉन 5। तो 26 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं। 26 डिवाइड बाई 5 यू विल गेट 5.2। इसका रूट निकाल लेते हैं। तो आए 2.280। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 2.15 है वो स्मॉलर देन 2.280 है ना, यानी कि S1 जो है वो स्मॉलर देन S2 है। तो अब इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा S2 अपॉन S1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 2.280 डिवाइडेड बाई 2.15 का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर करना है। आप देख सकते हैं कि ये जो आया है S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, तो ये हो गई आपकी वैल्यू। अब हमें ये 1.12 आ गया, ठीक है। F कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई है 1.12। अब जो हमने टैबुलर वैल्यू निकाली थी, आप सबको पता है 1% पे निकालनी थी। वो जो वैल्यू थी 6 पे निकालना था और 5 पे, राइट, और 1% पे, तो 10.67। तो ऑब्वियसली 10.67, तो हमारा जो H0 हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अब आप बोलेंगे कि मैंने हाइपोथेसिस ये सब लिखा नहीं है। अब तो आपको आ ही चुका होगा हाइपोथेसिस कैसे लेट करते हैं। तो इसमें जो हाइपोथेसिस ऐसे लेट करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है तो आप ऐसे कर लिए कि हमें बताने की सेम वेरिएंस है कि नहीं। तो इसमें सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 कर लीजिए, और H1 मतलब कि सिग्मा 1 जो है वो नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, ऐसे कर सकते हो। या फिर स्टेटमेंट लिख सकते हो दैट दे हैव सेम वेरिएंस, दे डोंट हैव सेम वेरिएंस, ऐसा करके।